दोस्तों, अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कोटा का फेमस इंस्टीट्यूट मोशन क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स जो कि परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है, वहां पर आप जाकर के खरीद सकते हैं और जानकारी 15 कोड यूज़ करने से आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। JANKARI 15। आज की इस वीडियो में आईआईटीएंस के कुछ गुण मैं बताने जा रहा हूं। हो सकता है मेरे कुछ गुण गलत भी हो सकता है आप उनसे एग्री ना करें, लेकिन सही गुण वो हो सकता है ये गुण सुनते सुनते आपके मन में मिर्ची लग जाए, आप मुझसे पूछें अरे तूने क्या किया है, तेरे से खुद से तो आईआईटी निकली नहीं और बड़ा चला है मैं बताने वाला। तो मैं आपका पहले ही उत्तर दे देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देख पाए, क्रिटिकली समझ पाए, वो आईआईटी निकाल ही तभी आईआईटीएंस के बारे में बात करे। वो डॉक्टरी निकाल ले, डॉक्टरी कंप्लीट कर ले तभी डॉक्टर्स के बारे में बात करे। वो नेतागिरी में सांसद बन जाए तभी नेता के बारे में बात करे। वो स्पेस के बारे में बात या फिल्म तब तक ना बनाए जब तक कि वो एरोस्पेस इंजीनियर ना हो या फिर एस्ट्रोनॉट ना हो। तो ये आपकी गलत मेंटालिटी है। आप सुनते जाइए, अच्छी लगे तो ठीक है, अगर बुरी लगे तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। हाई डिटर्मिनेशन पावर। देखिए, जितने भी आईआईटीएंस आज की बात कर लीजिए या फिर आप जितने भी अभी तक के देखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाई डिटर्मिनेशन पावर होती है उनके अंदर। आपको 8 बजे उठना है सुबह, आप 9 बजे उठते हो, ऐसे लोग आईआईटी वाले नहीं होते हैं। आपको 8 बजे उठना है, आप 8 बजे ही उठते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 बजे उठते हैं आईआईटीएंस, नहीं, हर इंसान का टाइम डिफर करता है, वो कितने भी बजे उठे, बट जितने बजे आप अपने आप से रात को वादा करते हो, आप अगर उतने ही बजे उठते हो, ये होती है सच्ची पहचान। इसे क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन। मैंने आज अपने आप से एक चीज़ बोली, मैं उसके ऊपर 100% खड़ा उतरता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 7 बजे उठना चाहता हूँ, मैं 5 बजे उठना चाहता हूँ। अच्छी बात है, उठते हो तो, नहीं उठते हो तो कई बच्चे 7 बजे उठ करके भी पढ़ते हैं। मैंने देखे हैं, जो मेरे साथ के कई NIT होल्डर थे जो NIT में गए मेरे बाद, तो उन लोगों ने सबकी, मैंने जब दिनचर्या पूछी, उन्होंने कईयों ने मुझसे बोला मैं 7:30 बजे उठता हूँ, नहीं मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, ऐसा वैसा। लेकिन उन सब में से एक चीज़ कॉमन थी कि जितने बजे वो कहते थे उठते थे। अब देखते हैं कि वो लोग जो नहीं जाते हैं आईआईटी में वो क्या करते हैं। उनकी सीधी सी दिनचर्या है, अगर 5 बजे का अपने आप से प्रॉमिस करेंगे तो अलार्म बंद करते करते 6 बजे उठेंगे, 6:30 बजे उठेंगे। 6 बजे का प्रॉमिस करते हैं तो अलार्म बंद करते करते 7 बजे उठेंगे। प्लस आपकी डिटर्मिनेशन पावर। पढ़ाई कर रहे हो आप, 20 मिनट पढ़ा, लेकिन आपने 5 मिनट ढंग से फोकस करा, बीच बीच में आपका मन इधर उधर भटक गया, पानी लेने चले गए, 2 मिनट में पानी आता है, आप 10 मिनट लगा करके आ गए। कई बच्चे मैंने हॉस्टल्स में ऐसे देखे हैं, पानी लेने गए हैं, इतने दोस्तों से मिले, पूरी माइंड की बैंड बजा दी। माइंड एक बार में एक चीज़ पे फोकस करता है। आप दूसरी जगह किसी काम से गए हो, आपके सवाल चलने चाहिए, आपके अंदर एक अर्जेंसी होनी चाहिए कि मुझे तुरंत जाकर के जहाँ सवाल छोड़ा था मैंने रूम में, वहीं पर जाकर के फिर से बैठना है। आप पानी की बोतल भरने गए हो, वहाँ पर आप गप्पे मारने लगे हो। ये माइंड, इस तरीके के माइंड आईआईटी में नहीं जाते हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन अब वहाँ पे भी होते हैं। तो इस तरीके के माइंड मैं कहता हूँ नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति बहुत छोटे लेवल पे साइन दे देती है कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैबिट नहीं है अगर आप वो ड्रीम पाना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, दोस्तों के मन ही नहीं लग रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में दोस्तों के पास चले गए, मोबाइल उठा करके चेक करें। क्लियर साइन है, आपको इन चीज़ों को दूर हटाना है। आपका माइंड मज़े लेने चाहिए, जो पढ़ाई वो कर रहा है पूरी तरीके से उसमें घुसा रहना चाहिए। डिटर्मिनेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, और 10 घंटे की लगभग आपको पढ़ाई करनी है दिन में, सब कुछ मिला करके। आप कैसे करेंगे? डिटर्मिनेशन के बिना, डिटर्मिनेशन के आपको 10 घंटे, केवल निचोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, अनडाइवर्टेड फोकस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अनडाइवर्टेड फोकस की, जो कि एक ही जगह था कॉन्स्टेंटली। हल्के छोटे से ब्रेक थे लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था अपनी स्टडी पे। ऐसा माइंड आपको चाहिए, अगर जो कि आईआईटीएंस में होता है, डिटर्मिनेशन पावर के बिना बिल्कुल नहीं होता है। संघर्ष कभी नहीं मिटता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मन में गांठ बांध करके रख लीजिए। उनका संघर्ष कभी नहीं मिटता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आईआईटी में जाने के बाद हमारी ज़िंदगी सफल हो गई, एक बार आईआईटी में चले गए हमारा सब कुछ धन्य हो गया, आप बिल्कुल गलत है। देखिए, एक आईआईटीएन, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा जब भी बोलूं मेजॉरिटी ध्यान रखना, कोई भी आईआईटीएन हो, वो जब भी आपका जाता है उसका संघर्ष कभी नहीं रुकता है।
कई आईआईटीएंस देखिएगा आप, आईआईटी में निकल गए, चले गए, उसके बाद बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, खुद का एंटरप्रेन्योर बना, स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं। कितनी मेहनत लगती है आपको पता है, 100 फील्ड का ज्ञान चाहिए है। उसके बाद आपको रोज उठ करके सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति बनना है। कोई आपके ऊपर डंका नहीं बजा रहा है, कोई आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम या क्लासेस जाने की जल्दी नहीं है, आपको पूरा टाइम है, लेकिन आपको खुद का, अपने आप का जिम्मेदार व्यक्ति बनना है। आपको सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति बनना है। सुबह खुद से कह करके कहना है कि मुझे 8 बजे उठ करके ये काम के लिए जाना है, और उसके हिसाब से अपनी सारी दैनिक क्रियाएं जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप। इस तरीके की कैपेबिलिटी चाहिए पड़ती है, संघर्ष की सीमा चाहिए पड़ती है। फिजिकली आपको कई बार बाहर जाना पड़ता है उठ करके। मैं आईआईटीएंस की बात कर रहा हूँ जो कि अपने आईआईटी से निकलने के बाद बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट करें, आज पता चला मुझे ये काम कराने जाना है जिनमें 5 से 6 घंटे लगेंगे, ये बैंक का काम है, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम है, कुछ भी काम ले लो आप। आईआईटीएंस जो निकलने के बाद करते हैं, घबराते नहीं है फिजिकली, ना दौड़ धूप करने से घबराते हैं, ना मेंटली। एक जगह अपने आप को बांध करके, संसार की मोह माया त्याग करके एक जगह, एक पेपर पे पूरे कंसंट्रेशन के साथ घुसाने में उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आराम से संघर्ष भरी एक ही चीज करते रहेंगे डिटर्मिनेटली। एक चीज जिसमें मन लगाना है उसको पकड़ेंगे, करेंगे अच्छे तरीके से, जब तक कि उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है, और इनका संघर्ष कभी नहीं रुकता है। कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वर एंड परफॉर्मर, कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वर एंड परफॉर्मर। देखिए कोई जो आईआईटीएंस है ना मेजॉरिटी में, वो कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वर होते हैं। आप फिर वही बात आ जाए, आप सोच रहे हैं कि हम 2 साल अच्छी मेहनत कर लें, आईआईटी में एक बार पहुंच जाए फिर जीवन खत्म, नहीं। अधिकतर आईआईटीएंस के ब्रेन ऐसे होते हैं, उन्हें चाहिए हमेशा खाना, उन्हें चाहिए कांस्टेंट ऑब्जर्वर, हर चीज देखते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे ये क्या होता है। इतने शार्प ब्रेन वाले, हर चीज का नॉलेज उनको चाहिए, न केवल नॉलेज चाहिए, फिर उसको परफॉर्म भी करना है। यही कारण है कि आईआईटी निकलने के बाद कई लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और अपने बूते पे रिस्क टेकिंग बिहेवियर के चलते अपनी कोई दूसरी कंपनी स्टार्ट कर लेंगे, बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्टअप स्टार्ट कर लेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि वो कांस्टेंट ऑब्जर्वर होते हैं और उसको परफॉर्म भी करते हैं। आप जेईई मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, नीट की परीक्षा दे, कितना कुछ पढ़ रहे होंगे आप, जाहिर है भूल जाते होंगे। आपको वो सारी चीजें कितने भी बार आप भूल जाइए, आपको बार बार आपको याद करनी पड़ेंगी। आप एग्जाम टाइम पे जब जाएंगे आपको तब भी उन चीजों को याद करना पड़ेगा। अगर किसी चैप्टर में 100 से 150 फॉर्मूले, आपको वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्यों? फॉर्मूले में अगर जरा सी चूक हो गई आपका पूरा गेम बिगड़ जाएगा। कितना तगड़ा माइंड है, धरा का धरा रह जाएगा। क्यों? फॉर्मूला ही आपने गलत फिट कर, या फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ता है आपको? एक ही एक चीज को आपको बार बार रिपीट करके याद करना पड़ता है। आईआईटीएंस पीछे नहीं हटते बोरिंग चीज को बार बार रिपीट करने में, और हमेशा ग्रहण करते जाएंगे, उगलते जाएंगे, ग्रहण करते जाएंगे, परफॉर्म करते जाएंगे। कई आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल और चेतन भगत, इतनी सारी उपलब्धियां कैसे। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले आईआईटी निकाली, फिर उसके बाद यूपीएससी निकाली, अभी मुख्यमंत्री बने, आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बन जाए। किसने देखा है जमाना? क्यों है ऐसी? क्यों? बंदे की भूख कभी नहीं गई। खांसी चल रही है एक तरफ, डायबिटीज हो रही है, लेकिन बंदे का दिमाग है कि लिए जा रहा है, ग्रहण किए जा रहा है, और उस पूरी चीजों को परफॉर्म करते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनका दिमाग कंडीशन ही इस तरीके से, पैदाइशी ऐसा है। कॉन्स्टेंटली उनको ऑब्जर्व करना 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 अच्छा लगता है, दिमाग को करता रहता है, थकता नहीं है, और उसको परफॉर्म करने से भी नहीं डरता है। कैसे ही परफॉर्म हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन परफॉर्म करने से नहीं डरता है। बोरिंग फील्ड में भी हाथ डालने से नहीं डरते हैं आईआईटीएंस। देखिए अधिकतर आईआईटीएंस बोरिंग फील्ड में हाथ डालने से नहीं डरते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं जिसे मैथ और फिजिक्स पसंद है लेकिन केमिस्ट्री पसंद नहीं है, अब क्या करोगे? क्या आईआईटी निकल जाएगी? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सार ये है कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है, पहली चीज आईआईटीएंस जितने भी होते हैं या तो बोरिंग को इंटरेस्टिंग कर देते हैं, इतना घुस जाते हैं, इतना डीपली उसको मजे से पढ़ते जाते हैं। अच्छा ये एटॉम इसको लगता है, ये क्यों होता है ऐसा? सर मर नहीं, नेट उठाया, इंटरनेट पे सर्च करा, ये एटॉम ऐसे ऐसे क्यों जुड़ा, उसकी जितनी भी थ्योरीज अभी एडवांस लेवल पे जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई हैं, उस पर्टिकुलर बॉन्ड को लेकर के जितनी भी थ्योरीज वो पढ़ डालेंगे, उसका रीजन निकाल लेंगे। इतनी जब डीप में घुस गए इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। तो या तो बोरिंग चीज को भी इंटरेस्टिंग बना लेंगे, या बोरिंग होने के बावजूद किसी तरीके से उसको पढ़ लेंगे, पढ़ जरूर लेंगे। बोरिंग फील्ड में उस चीज को पढ़ने से नहीं कतराते हैं। जितने भी आईआईटीएंस आप देख लो कैसे पहुंचे हैं। केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ जाते तो पहुंचना संभव था क्या? नहीं।
बोरिंग फील्ड में भी अपना दिमाग लगा करके मेहनत करके उसमें घुस जाते हैं। बोरिंग फील्ड में ज़्यादा पढ़ने से, बार बार रिवीजन करने से कभी नहीं कतराते हैं। यही कारण है कितने सारे आपने बिजनेस, सुंदर पिचाई को देखा होगा, कहाँ आईटीएन थे, आज देखो गूगल पे पहुंच गए हैं। सभी दिशाओं का नॉलेज रखते हैं, सभी दिशाओं का। एक बिजनेसमैन की अगर आप बात करें जो कि आईटीएन है, हो ही नहीं सकता कि उसे सभी दिशाओं का नॉलेज नहीं है। एक बिजनेसमैन को कब किस दिशा में कब टाइम बदल जाए, आईटी फील्ड में घुसना पड़ रहा है, कब टाइम बदल जाए एंटरटेनमेंट फील्ड से में एक अपनी कंपनी खोलनी पड़ रही है, क्या देखा है, कौन किसने देखा है जमाना। और बिजनेसमैन हर दिशा में इंटरेस्ट रखता है अपना, किसी भी दिशा में बोरियत फील नहीं करता है। वही कारण है मोस्ट ऑफ द आईआईटियन इतने तगड़े होते हैं, बोरिंग फील्ड उनको कोई लगती ही नहीं है। हर फील्ड में उनका दिमाग रहता है, ऑल्दो करते वही हैं जिनमें उनका कीन इंटरेस्ट होता है। नॉलेज उनको सब फील्ड का होगा, हिस्ट्री में भी घुसे होंगे, भूगोल में भी घुसे होंगे, अपनी जियो पॉलिटिक्स कह लीजिए, पॉलिटिक्स में भी अगर आए तो वो छक्के छुड़ा दे लोगों के। और इवन इसके बाद अगर आप साइंस में देखें, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, कहीं भी घुस जाए आईआईटियन, दिमाग ही ऐसा है, कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वर एंड परफॉर्मर। First of all, they will constantly observe whatever is happening around them, and then they will deliver good result. Then they will solve a problem in particular, whatever the problem is there in that society. तो ये उनकी कोई मेंटालिटी होती है, कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करा, फिर उसके बाद उसका क्रिएटिवली सॉल्यूशन निकाल करके पटक दिया। तो ये बोरिंग फील्ड में अगर आपको कोई फील्ड बोरिंग लग रही है, ये नहीं हो सकता है। जितने भी आईआईटियंस हैं, कितनी ही बोरिंग फील्ड क्यों ना हो, इतने ज़्यादा उसमें घुस जाएंगे तो इंटरेस्टिंग बना देंगे, नहीं तो बोरिंग होने के बावजूद भी कर लेंगे। एडिक्शन नहीं होता और मनोरंजन में बहुत कम टाइम देते हैं। क्या एडिक्शन नहीं होता, मनोरंजन में बहुत कम टाइम देते हैं? एडिक्शन नहीं होता, मनोरंजन में बहुत कम टाइम देते हैं। पहली चीज़ तो इनको किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं होता। कैसा कि भैया लत लग गई, फलाना, ये सारी चीज़ें तो दूर। क्यों, मैं कारण बताऊंगा। ऐसे ही नहीं कि ये बाल ब्रह्मचारी है ना, फालतू बातें नहीं करते, पूरी साइकोलॉजिकली बातें मैं करूंगा यहाँ पे। और दूसरी चीज, इनको टाइम, एंटरटेनमेंट में टाइम नहीं देते बिल्कुल भी। कैसे, क्यों नहीं देते? क्यों? आपको तो बहुत मजा आता है, आपको तो मिर्जापुर देखने में बहुत मजा आता है। क्यों? सीधा सा कारण है, जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे कुछ खाइए, मीठा खाइए, कुछ चीज़ खेलिए, कुछ करिए, हर चीज़ में डोपामिन आपका ट्रिगर होता है। आप नाखून चबाइए, किट की आवाज आएगी ना, उस टाइम डोपामिन ट्रिगर हो रहा है आपका। आप जर्दा खाते, तंबाकू खाते, सिगरेट पीते हैं, डोपामिन ट्रिगर हो रहा है। उसी प्रकार आप जब क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, डोपामिन ट्रिगर होता है। अब दिक्कत क्या है, इनको बड़े गेम वाला डोपामिन की आदत लगी है। अचीवमेंट ड्रिवन डोपामिन जो भी इनके दिमाग में आता है, उन्हें वो मजा चाहिए है। ये छोटे मोटे मजे लगने लगते हैं। आपने कई बार भगवान के, कृष्ण जी के संदर्भ में सुना होगा ना कि मैं तुम्हें हाई, एक अध्यात्म का रस है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो दूसरी चीज़ों से भी हाई है, वो आपको बहुत हाई कर देगा। वही वाली बात होती है, इनसे किक मिलती है, हाई मिलता है उनको जब बड़ी बड़ी चीज़ करते हैं, अचीवमेंट करते हैं। आपने खुद देखे होंगे, आपके दौर में ही यूट्यूब पे कई आईआईटियंस बैठे हैं, आईआईटी निकालने के बाद भी आज महीनों के लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्या है, उनकी मेहनत नहीं दिखती है आपको? क्या लगता है आपको? दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक काम 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 काम, फालतू चीज़ों में बिल्कुल भी वक्त नहीं। बहुत दिशा का नॉलेज, हर दिशा का उनको नॉलेज है। ये कैसे हो पाता है? आपको लगता है कि वो एंटरटेनमेंट में टाइम देते होंगे, लेकिन केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों में। कुछ ऐसी मूवीज़ जो कि 5 में से एक, हर 5 साल में एक आती है, कोई ऐसी वेब सीरीज जो कि बहुत समय बाद आती है, उनको देखेंगे, हल्का सा एंटरटेनमेंट करेंगे, वापस बैक टू द गेम। आपका दिमाग एक टाइम पे एक ही चीज़ में 100% दे सकता है। एक टाइम पे आप 2-3 चीज़ें आपकी छोटी मोटी और एक बड़ी चीज़ आप कर सकते हो गोल बना करके। हर कोई कहता है एक गोल रखिए अपने दिमाग में। इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया भी हैंडल करेंगे, आप अपनी सोशल लाइफ भी हैंडल करेंगे, फ्रेंड सर्कल भी हैंडल करेंगे, मज़े भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, कैसे? आपका दिमाग को आप खुद इतना नाकामयाब बना रहे हैं। आपको एक चीज़ में फुली कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और यही इन आईआईटियंस के दिमाग में होता है। एंटरटेनमेंट के लिए, फालतू चीज़ों के लिए ये बिल्कुल भी वक्त नहीं करते। एक चीज़ में मज़ा आता है, उसी में एंटरटेनमेंट, उसी में कामयाबी, उसी में हर चीज़। ईगो, सेल्फ इमेज या प्राइड कह लो। ईगो, सेल्फ इमेज या प्राइड, हर मेजॉरिटी आईआईटियंस में ईगो, सेल्फ इमेज और प्राइड होता है। 2 पल के लिए सोच के देखो, अगर ये चीज़ नहीं है, आपका दिमाग, मैंने पहले ही बताया, उसे चाहिए फीडबैक। आज काम किया, तुरंत फीडबैक चाहिए। खाना बनाया, अच्छा खाना बनना चाहिए, पेट में जाना चाहिए। कुछ गेम खेला, एक स्टेप मैंने गाड़ियों से बचता जा रहा, मज़ा आ रहा है, आपका दिमाग तुरंत काम करता है।
अब अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईआईटी निकालने की सोच रहे हैं जिसमें आपको रिजल्ट आने वाला है 2 से 3 साल बाद, नीट निकालने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है 2 से 3 साल बाद, आपको नहीं लगता कैसे हो रहा है ये चीज़? ये होता है ईगो, सेल्फ इमेज या प्राइड के दम पे। आपके अंदर एक इंसान है जो बहुत जल्दी तीक पे चढ़ जाता है, अरे मुझसे नहीं होगा, तू मुझसे आगे कैसे निकल गया, ये चीज़ अगर हो सकती है तो केवल मैं कर सकता हूँ। ऐसा मन में नहीं कहते, सबकॉन्शियस ब्रेन से ये सिग्नल जाते हैं इस प्रकार के। मैं आपको इन शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके दिमाग में क्या बातें उमड़ती हैं। शब्द नहीं चलते लेकिन उनको ये फील आती है कि ये मुझे करना है। ईगो, प्राइड, सेल्फ इमेज कह लीजिए इतनी तगड़ी हो जाती है, और इसी के आधार पर, समझ रहे हो ना, ईगो, प्राइड, सेल्फ इमेज के आधार पर उनका ऑब्सेशन क्रिएट होता है इस चीज़ से। आप किसी चीज़ से ऑब्सेशन कैसे क्रिएट करते हो? या तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, या आपकी कोई चीज़ उस पर दाव पे लगी होती है। 2 चीज़ें होती है दुनिया में, या तो डरा दो या उसको पुचकार के उसको लालच दे दो, या तो डरा के काम करवा लो या लालच दे के काम करा लो। या तो आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार हो तो ऑब्सेशन है, फॉर एग्जांपल आपको मीठा खाना है, प्यार है, ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा खा जाओगे आप। दूसरी चीज़, आपको डरा दूँ, मैं आपको डरा दूँ, आग लगी, आपको कमरे से बाहर निकलना है। सेम चीज़, आपका प्राइड, आपके सेल्फ इमेज, आपका ईगो अपने उसको ऑब्सेशन का बेस बना करके ये पूरी तैयारी करते हैं। 2 साल जितना लंबा विजन देख पाते हैं, टनल क्रिएट कर पाते हैं, बाकी सारी चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं। जितने भी IITians NITians जो कि समृद्ध पीपल आप मानते हैं उनको, स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, आज चेतन भगत कह लीजिए, आपके अरविंद केजरीवाल के लिए, इतने सारे जो लोग हैं, प्राइड, सेल्फ इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। सेल्फ इमेज कैसा कि नहीं, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, ये काम मैं ही करूँगा, मैं इस चीज़ से इस संसार को बेनिफिट दूंगा, ये सेल्फ इमेज। प्राइड कैसा कि मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ तो मैं रहूँगा, मैं करके बताऊँगा, मैं सेकंड आ ही नहीं सकता। इस तरीके के उनके अंदर जज्बात होते हैं जो कि उन्हें इतना बड़ा काम करने पे मजबूर कर देते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे पहले भी बोली थी कि बहु दिशा का ज्ञान, उन्हें मजा चाहिए, उन्हें हर दिशा में घुसना है, किसी भी दिशा में पीछे नहीं रहेंगे। आज आप कोई भी IITian उठाकर देख लीजिए, उससे आप जाकर के आप इकोनॉमी के बारे में पूछ लीजिए, बता देगा, पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लीजिए, बता देगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में पूछ लीजिए, बता देगा, अमेरिका हॉलीवुड के बारे में पूछ लीजिए, बता देगा, स्पेस के बारे में पूछ लीजिए, बता देगा। उससे आप व्यापार के बारे में पूछ लीजिए, स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ लीजिए, मनी मार्केट के बारे में, हर चीज़ के बारे में बता देगा। क्यों? हर दिशा का ज्ञान उनको चाहिए है और लेते रहते हैं, चाहिए है और लेते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लर्न कर पाते हैं। उसका यही कारण है, सुशांत सिंह राजपूत आपने देखा होगा, शंकर जी की प्रतिमाएं बनाना, उनका एक डांस सीखना, क्रिया योग ऐसे करके एक चीज़ है, वो सीखी उन्होंने। स्पेस में रुचि थी, उसके बाद तारों को देखने में, चांद पे ज़मीन ले ली। डांस बहुत निपुण थे। एक्टिंग टीवी सीरियल की अलग होती है, फिल्मों की अलग होती है। टीवी सीरियल में करा, फिल्मों में करा, उसके पहले थिएटर भी करा, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में घुसे हुए थे। किसी भी प्रकार का डांस हो, गाना हो, बहुत सारी चीज़ें उनको आती थी। AI हो, कोडिंग हो, और उसके अलावा मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों में घुसे थे। ये कैसे पॉसिबल है? इंसान हर दिशा में उनका मन करता है। IITian जितने भी होते हैं, जितने भी NITians जो कि टॉप रैंक होल्डर्स हैं, आप समझ सकते होंगे, हर दिशा में उनको मज़ा चाहिए। और यही रीज़न है कि सुशांत सिंह राजपूत भी इतने बहुप्रतिभा के धनी थे। ऑप्टिमिस्ट पर्सनालिटी, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है पेसिमिस्ट, एक होता है ऑप्टिमिस्ट। अब देखिए ऑप्टिमिस्ट क्या करता है। ऑप्टिमिस्ट के अंदर बात होती है, अरे अरे हम कर लेंगे, चीज़ हो जाएगा, सब निपट जाएगा, तू देखता रहे, अरे मैंने बोल दिया ना तेरा काम हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, हम करके देखेंगे। ऑप्टिमिस्ट की कुछ इस तरीके की लैंग्वेज होती है। पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट, मुझे ये दिक्कत लगती है, मुझे लगता है ये चीज़ करने में ये दिक्कत आएंगी। पेसिमिस्ट जनरली क्या होता है, किसी भी चीज़ को नेगेटिवली पहले देखता है, नेगेटिवली देख लीजिए, कह लीजिए एनालिटिकली पहले देखता है, हर चीज़ की बारीकी से जांच करेगा, उसमें ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, ये करेंगे तो ये, उसके बाद इस मोड़ पे ये दिक्कत आएगी। ये एनालिटिकली आपको पूरा मैप उसके दिमाग में बन जाएगा, पेसिमिस्ट के दिमाग में, और उसके बाद वो पहले ही बता देगा ये काम करने योग्य है, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिल जाएगी। अब नहीं मिलेगी तो वो करेगा ही नहीं, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, कोई भी काम जैसे ही सुनेगा उसकी अच्छाई को देख लेगा, और अच्छाई दिखते ही जैसे अच्छा, हाँ अरे हो जाएगा,
अच्छा ही दिखी नहीं कि हो जाएगा काम, ये वाली भावना ऑप्टिमिस्ट की तरफ से पहले से एकदम से निकल जाती है। अब दोनों की कार्यविधि में सफल ज़्यादा कौन है देखिए, और जो IITians हैं उनमें से ज़्यादातर ऑप्टिमिस्ट होते हैं और यही लोग ज़्यादा सफल हैं। अब ये क्यों सफल होते हैं उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेसिमिस्ट क्या होता है, पहले ही इतने सारे जैसे कि 10 उसके दिमाग में प्रोजेक्ट आए तो 10 में से आइडिया कह लीजिए 10 आइडिया आए तो 10 में से 4 आइडिया ही करेगा, 6 को वो पहले ही रिजेक्ट कर चुका होगा क्योंकि वो उनके परिणाम देख चुका है। अब उन 4 में से वो हो सकता है 2 में सफल हो जाए, 4 में से 2 में सफल हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट ऑन दी अदर हैंड क्या करता है, 10 हैं तो 10 में से 10 ट्राई करेगा, 10 हैं तो 10 में से 10 ट्राई करेगा और उन 10 में से ये 6 में गलत हो जाएगा लेकिन 4 में सफल हो जाएगा। क्योंकि पूरा फिलॉसफी यही है कि आप जब ज़्यादा स्केल पे काम करते तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सफल होने के, प्लस आप गलती करते करते सुधारते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, एक बार किसी चीज़ में जब कर गया, गलती हुई सुधार ली, गलती हुई सुधार ली, गलती उसको डर नहीं लग रहा। अब पेसिमिस्ट को डर लग रहा है कि जब मैं अगर इस काम को करूँगा ये पहली गलती आ गई तो मैं ये गलती नहीं करना चाहता। पेसिमिस्ट व्यक्ति जनरली बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, OCD है कि मैं ABCD भी गलती नहीं करूँगा, इसलिए कम चांसेस ले रहा है और एज अ रिजल्ट उसको सफलता के अवसर भी कम मिल रहे हैं, यानी कि 2 सफलता। ऑप्टिमिस्ट क्या कर रहा है, इतने सारे प्रयास कर रहा है कि आपने बड़ा जाल फेंक दिया नदी में तो ज़्यादा मछलियाँ आएंगी ऑब्वियसली, ये कांटा लगा के फिश कर रहा है, सही जगह डाल रहा है लेकिन चांसेस कम हैं इसकी। अल्टीमेटली एट द एंड ऑप्टिमिस्ट पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा IITians निकलते हैं क्योंकि उनको करने में विश्वास है, धुन लग जाती है, उनको हर काम करना है, परफॉर्म करने की इच्छा होती है। ऑप्टिमिस्ट पर्सनालिटी